हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों न्यू मॉडल पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ प्यारे बच्चों सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को लाइक जो है जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का। पहला नंबर कि रियतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है ना कौन होता है था। चलिए बच्चों लगाएंगे आंसर और लास्ट में आप लोग को बताना है कि कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग गिनती करते हुए चलिएगा कि कितना क्वेश्चन गलत और कितना सही हो रहा है। चलिए बताइएगा कि रियतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, रियतबारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, किसान। ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, किसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। और क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों का कि अस्थायी बंदोबस्त जो है ये जुड़ा हुआ था। बताइएगा अस्थायी बंदोबस्त ये किससे जुड़ा था। तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त जो बच्चों ये कर्नवालिस से जुड़े हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का भी सही जवाब है, कर्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन है 3 नंबर। और क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। चलिए लगाइएगा प्यारे बच्चों आंसर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप 1600 ईस्वी में क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। चलिए बताइएगा आप अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ लागू किया गया था। तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त जो है बच्चों ये बंगाल में लागू होता है ना। ऑप्शन सी सही जवाब है, बंगाल में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि महलबारी व्यवस्था जो ये किसके द्वारा लागू की गई थी। चलिए बताइएगा महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो याद रखिएगा महलबारी व्यवस्था लॉर्ड बेटिंग के द्वारा क्या होती है, तो ये लागू की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय जो है दिया जाता है। तो किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया 7th नंबर। और क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने जो है ना प्रदान की थी। चलिए बच्चों बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। तो आप याद रखिएगा बच्चों यह कौन किए थे। तो शाह आलम द्वितीय लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है, शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है 8 नंबर। और क्वेश्चन क्या है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। चलिए बच्चों बताएंगे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो याद रखिएगा प्रथम पुर्तगाली कौन आए थे भारत में, वास्को डी गामा, जो कि कब आते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को आता है। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे 1498 को आता है, आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था बच्चों। तो सागर में 1 जुलाई 1857 के विद्रोह का आरंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा शेख रमजान किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, शेख रमजान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चों को कितने दिनों किलों में शरण लेकर रहना पड़ा था।
चलिए बताइएगा प्यारे बच्चों। और आपके परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% जो ना यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है और आपके पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे बच्चों। और बताइएगा आप सभी लोग कि सागर में अंग्रेज पुरुष, महिला एवं बच्चों को कितने दिन किले में सारण लेकर रहना पड़ा था? तो 222 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो 3 फरवरी 1858 को सागर में विद्रोह का जो दमन किए थे ये हुरोज किए थे। याद रखेंगे, हुरोज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर, और क्वेश्चन है कि झोकुन बाघ हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? तो झोकुन बाघ हत्याकांड 8 जून को कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा झांसी में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, आपके झांसी में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन है कि बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहां पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम जो ये 17 जुलाई को कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कानपुर में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, कानपुर में। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आता है। क्वेश्चन क्या है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइएगा कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक को किसने लिखी है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक को लिखे हुए थे कौन? तो याद रखेंगे अशोक मेहता लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे, अशोक मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता जो है ना बच्चों नेपाल गया था? चलिए बताइएगा कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए थे? तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये नाना साहेब गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका नाना साहेब। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हरसन से कहाँ गिरफ्तार किया गया था? चलिए बताइए आप सभी लोग आंसर क्या होगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, जो प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिले ये सभी प्रश्न, तो आप इस प्रश्न को और ले सकते हो। ठीक है, इस नोट्स को आप ले सकते हो। इस नंबर पे आप सभी लोग एसएमएस करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पे आप सभी लोग एसएमएस कीजिए और व्हाट्सअप एसएमएस करके बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको इस तरीके से मैसेज करना है। और आपको जो प्यारे बच्चों अपना सब्जेक्ट बताना है, आपको थोड़ा सा पेमेंट लगेंगे आपको इस सब्जेक्ट का। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे थोड़ा सा पेमेंट, आप उसको पे करके आप जो है इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हो। इसमें प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिए जाएंगे। ठीक है, जो सीधे सीधे प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा लेकर। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप सभी लोग। चलिए और यहाँ पे बताइएगा आप सभी लोग 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हरसन में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा बच्चों, ये हुमायूं के मकबरे से किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो आप याद रखेंगे ये आपके कोल्हापुर, सतारा और पुणे सभी जगहों पर हुए थे। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, सभी जगहों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का, चलिए बताइएगा आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी। अगर आप रिवीजन करते हो तो आपको बिल्कुल याद होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु और मणिकर्णिका, इन सभी नामों से जानते हैं। ऑप्शन डी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर आपका प्रश्न आता है 90 नंबर, और प्रश्न क्या है बच्चों कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? चलिए बताइएगा आप लोग, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? तो आप याद रख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स जो है ये 1857 की क्रांति को गद्दर कहे थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग का क्वेश्चन है 20 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का बच्चों? क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये काशी में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, काशी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
तो बच्चों आप सभी लोग जो है याद रख लेंगे, यह किए हुए थे कौन? बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो सी सही जवाब है, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर, और क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण हो जाएंगे चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ऑप्शन बी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे चर्बी वाले कारतूस, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किए थे बच्चों, कौन किए थे? तो याद रखिएगा, ये किए थे कौन? तो पीर अली किए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, पीर अली, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुई। चलिए बताइए कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी कब? तो आप सभी लोग को याद रखना है कि 1857 की क्रांति जो है ये 10 मई को आरंभ होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि व्यपगत के सिद्धांत का संबंध जो है किससे हो जाएंगे? तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है डलहौजी से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, डलहौजी से है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों, वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब हो जाएंगे, वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। और प्यारे बच्चों, अभी तक आप लाइक नहीं किए हो तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों ऑल पे दबाकर जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी बच्चों क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले क्लास में जुड़ सके। तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइए आप सभी लोग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उस समय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आप लोग का 28 नंबर है कि कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था। तो कोलकाता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या हो जाएंगे? तो फोर्ट विलियम थे। ठीक है, याद रखेंगे, फोर्ट विलियम हो जाएंगे बच्चों, सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी। तो भारत की जो राजधानी थी ये कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुई थी? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये कब होता है? चलिए बताइए आप सभी लोग। चलिए इसका आंसर आप लोगों के लिए दे देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए HW देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हो। चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का जो है बच्चों यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे? तो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का एक उदाहरण हो जाएंगे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएंगे किसका? तो ये हो जाएंगे इंडो रासायनिक शैली का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो बी सही जवाब है, इंडो रासायनिक शैली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि चोल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। तो चोल इमारत इस नगर की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएंगे? तो मुंबई हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, मुंबई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो आप याद रखिएगा बच्चों, 1510 में गोवा पर अधिकार किए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1510 में। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। यहाँ पे सावेज नहीं होगा, सुएज होगा। ठीक है, पढ़िएगा ध्यान से, सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई थी। तो सुएज नहर व्यापार हेतु जो है बच्चों कब खोली गई थी? तो याद रख लीजिएगा, ये खोली गई थी आपका 1869 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि 7 द्वीपों का यहाँ पे नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर कहते हैं किसे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, शिमला को 7 द्वीप, शिमला को कहते हैं या मुंबई को कहते हैं? मुंबई को कहते हैं बच्चों। ठीक है, मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहते हैं ना, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार जनगणना कब होती है?
तो आप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी अखिल भारतीय स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि छोटी अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा, छोटी अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं। तो छोटी अस्थायी बाजार को यहाँ पे गज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, गज कहते हैं बच्चों। ऑप्शन सी सही जवाब है, गज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है। चलिए बताइएगा, नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, नगर का प्रधान अधिकारी जो है ये पुरपाल कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था। पढ़ा दिए हैं पहले ही कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखेंगे, जो कि समुद्री मार्ग की खोज किए थे, याद रखिएगा इन्हें। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताइएगा बच्चों कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है 1773 में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है, 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कब होती है। तो ये होती है बच्चों कब, सभी लोग बताइए एक बार जल्दी से बताइए। 16 अप्रैल 1853 को क्या होती है। तो भारत में प्रथम रेल की शुरुआत होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आप लोग का प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण होता है बच्चों कब होता है। तो याद रख लीजिएगा 1911 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। तो इंडिया गेट का बच्चों निर्माण कब होता है। तो इंडिया गेट का निर्माण 1931 में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है बच्चों मुंबई में, याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा बच्चों, दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि पोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित हो जाएंगे। तो फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, कोलकाता शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। चलिए बताइएगा, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बच्चों ये किसका हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे नवगाथिक शैली का। चलिए बताइए, तो ये हो जाएंगे इंडो रासायनिक शैली का। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा इंडो रासायनिक शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग का क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली स्थित है यमुना नदी के किनारे। आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, लियाकत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। तो लियाकत आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था बच्चों कहाँ पर हुआ था। तो ये हुए थे कहाँ पर, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी से जवाब है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी थी। तो 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की जो पूजा किस देवता के रूप में होने लगी थी। तो याद रखेंगे विष्णु के रूप में। ऑप्शन सी से जवाब है, विष्णु के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका आता है 50 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है। तो दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग विष्णु को माने हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बच्चों सही जवाब है, विष्णु को, याद रखेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में कुल आपके न्यू मॉडल पेपर से कुल 50 क्वेश्चन लिए गए थे, जिसमें आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग जो है ना कमेंट में बताइएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइएगा बच्चों, जिससे कि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिएगा नोट्स के लिए। ठीक है,
962, 18, 834। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको गेसिंग किया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले और उसके बदले में आपको साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए, तो आप जरूर नोट्स ले सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल आपको गेसिंग किए गए क्वेश्चन ही मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स को लेकर पढ़ सकते हैं। इस नंबर पे आप सभी लोग एसएमएस करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एसएमएस करते हो तो आपको रिप्लाई किए जाएंगे और आप सभी लोग अपना सब्जेक्ट बताकर ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।